नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे स्टूडियो के बारे में। आप अगर स्टूडियो में गाने जा रहे हैं, यदि आप लाइव सॉन्ग गा रहे हैं, तो स्टेज प्रोग्राम में और स्टूडियो में गाने पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो वो सब कुछ हम चर्चाएँ करेंगे, जो हमने देखा है। और जा कर के स्टूडियो में भी और लाइव प्रोग्राम भी, जो स्टोरेज प्रोग्राम होता है वहाँ पर किस तरह से गाना है, तो एक डर सा बना होता है। लाइव प्रोग्राम जो है, स्टेज प्रोग्राम दोस्तों जो होता है ना, वो पब्लिक के सामने गाना होता है। हज़ारों लाखों में पब्लिक रहती है, या अपने छोटे से गांव में गा रहे हैं 100-200 हज़ार में, तो वहाँ एक कलेजा जो है ना, एक बार काँप जाता है कि नहीं, अब इतने लोगों के सामने किस तरह से गाऊँगा। तो ये सब दोस्तों धीरे-धीरे जो है आप अगर करेंगे तो आता जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार तो डर लग ही जाता है। और स्टूडियो में क्या होता है, वहाँ अलग सिस्टम है। वहाँ पे जाएँगे तो आपको बताने वाले होते हैं, 2-4 लोग रहेंगे और कैसे गाना है, किस तरह से गाना है, वो आपको समझाते हैं, बारीकी से बताते हैं। बस स्टूडियो में आपको यही फ़र्क है, जो म्यूज़िक बना हुआ है, उसको साथ में लेके चलना होता है, बीट पकड़ के गाना होता है, कहाँ से आपको उठाना है, अब किस तरह कौन से शब्द लो लेने हैं, कौन से शब्द थोड़ा हाई उठाना है। और म्यूज़िक एक संकेत देता है उसमें। तो जब आप म्यूज़िक समझ गए ना, तो समझ लीजिए करीब आपका आधा गाना तो आप समझ ही गए। म्यूज़िक का जो समझना होता है वो मेन महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपका एक रियाज़, रियाज़ तो सबसे बड़ा चीज़ है। रियाज़ से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, यार कुछ नहीं होता है। रियाज़ कहते हैं कोई भी काम करो आप, पर डे हमेशा कर रहे हैं, तो उसको देखिए आपके अंदर अभ्यास होते चला जाएगा। जो भी कुछ डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभ्यास कीजिए। मैं बता रहा हूँ, हमारे मित्र थे, 2-3 लोग थे, तो गए थे हम लोग। तब हम तो बस लिखने का काम है, लिख देते हैं, लेकिन गाने का एक अलग सिस्टम होता है। तो गए वहाँ पे, स्टेज प्रोग्राम लगा हुआ था और लोग सब गा रहे थे। तो कहे, यार आप भी गाओ एक गाना। कहा, भैया हमारा हिम्मत नहीं है कि मैं स्टेज पे वहाँ पे चढ़ के गाऊँ। लेकिन कहने लगे ना, चलो ठीक है, मोबाइल में था गाना, लिखा था। अब गया तो एक बार, भाई अब क्या करोगे, अब मोबाइल में देख देख गाना है, और धुन उसका सुर क्या है, काफ़ी दिन बाद उसको देख रहे हो, तो एक डर बन जाता है। लेकिन मालिक की कृपा हुई, बस गाया था, ऐसा नहीं है, बजा था, बढ़िया बजा था। तो डर लगता है, लेकिन हाँ, जब वहाँ से उतरा, स्टेज से गाया, तो एक अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस बन गया। नहीं यार, 2-4 बार ऐसे करेंगे तो डर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह करना है। जैसे अपने गांव जवार में कोई भी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आप चढ़ जाइए, गाना कोई अच्छा सा रेडी कर लीजिए और चढ़िए, गाइए वहाँ पर। जब कुछ लोगों के बीच में गाएंगे, 100, 50, 10 जो भी हैं, तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। वहाँ पे फिर गाएंगे, बड़े लेवल पर गाएंगे। तो वहाँ से कहते हैं, छोटे से जब शुरुआत होती है दोस्तों, तो डर खत्म हो जाती है। ये बात आप पक्का जान लीजिए। तो छोटे से ही शुरुआत कीजिए। अपने गांव जवार में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, या घर पे अपने रियाज कीजिए अच्छे से, तो धीरे धीरे आपका डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप यदि स्टूडियो में जाते हैं, तो गाना पहले रेडी कीजिए अच्छे से, म्यूजिक समझिए। आप म्यूजिक को व्हाट्सएप पर मंगाइए, म्यूजिक के साथ में रियाज कीजिए, अच्छे से गाइए। उसके बाद आप स्टूडियो में जाइए, मेरा जहाँ तक मानना है। तो सिंगिंग लाइन बहुत मेहनत है, इस लाइन में मेहनत बहुत है। कहते हैं लोग, एक आधा ही कोई उभर के आता सामने, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। और उस टाइप से आपको एक हारमोनियम भी रख लेंगे तो बहुत अच्छा है। घर पे उसके साथ में रियाज करेंगे, हारमोनियम बजाना भी जान जाएंगे, तो और बढ़िया। कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, रोज़ पर डे कीजिए।
सुबह में तो आप ज़रूर कीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय आपको मिले, सुबह में ज़रूर रियाज़ कीजिए। गले का हो, हारमोनियम है तो और बेटर है, और शाम को भी कीजिए। रियाज़ रोज़ करेंगे, देखिए अपने आप को आप पाएंगे कि हाँ, मेरा मेरा जो है गला किस तरह से बना है। खुद आपको महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ किया है, कुछ सीखा है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में देना है। और स्टूडियो का सिस्टम आप जान ही रहे हैं, बस वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जाओगे आप, म्यूजिशियन बैठे रहेंगे, आपको अच्छे से गवाएंगे। 2-4 गाना गाओगे तो आपको म्यूजिक भी समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत का काम नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप लोग कीजिए, अच्छे से रियाज़ कीजिए किसी भी गाने पर। और रियाज़ का महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों। रियाज़ आपको बहुत ज़रूरी करने हैं, रोज़ करने हैं। सुबह कीजिए, शाम को 2 टाइम तो ज़रूर कीजिए आप रियाज़। और हो सके तो मैं तो कहता हूँ कि मुलेठी आती है, वो खाते रहिए, क्योंकि वो थोड़ा सही रहता है गले वले के लिए। गा रहे हैं यदि, तो उसमें जो कुछ फंसा-वसा होता कहते हैं सही हो जाता है। बाकी तो आपको रियाज़ ही करना है, और कुछ नहीं, रियाज़ पे ध्यान देना है। और उसके बाद आप कहीं भी जाइए और अपने गांव जवार में जो भी छोटे-छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, गाना कोई रेडी कीजिए। कोई भी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, आप जाइए, चढ़ जाइए, गाइए बढ़िया से। डर को अपने अंदर नहीं कि मैं भी कर लूँगा, ये समझना आप कि मैं भी कर लूँगा, लोग करते हैं तो क्यों नहीं मैं कर पाऊँगा। इस तरह से आप सोच रख के, मानसिकता रख के आप चढ़िए, आप ज़रूर कर पाएँगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताएँगे ज़रूर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।